गुरु पूर्णिमा वो दिन नहीं, वो संयोग है जब ब्रह्मांड की हर एक किरण, हर एक तरंग, हर एक ऊर्जा केवल एक ही बात दोहरा रही होती है, जिसने तुझे अंधकार से निकाला, उसके चरणों में सिर झुका। और अगर इसी दिन, इस विशेष तिथि की सुबह, सूरज की पहली किरण से पहले आप कुछ ऐसा कर लें जो करोड़ों जन्मों की दरिद्रता को जला दे, तो क्या आप उसे छोड़ देंगे? क्या आप वो छोटा सा काम नहीं करेंगे जिससे भोलेनाथ की कृपा आपके घर की देहरी पर बैठ जाए? आज आपको एक रहस्य बताने जा रहा हूं, ऐसा रहस्य जो हमारे आर्षि मुनियों ने हजारों सालों तक छिपा कर रखा, और अब वो आपके चरणों में रखने जा रहा हूं। सुबह के 4 बजे हैं, पूरा गांव अभी सोया पड़ा है। केवल मंदिर की घंटी की धीमी आवाज और कहीं कहीं गौशालाओं से आती गौमाता की हल्की सी रंभाहट सुनाई देती है। यही वह समय है जब धरती और आकाश के बीच का सबसे पवित्र सेतु खुलता है, ब्रह्म मुहूर्त। और यही वह समय है जब आप चाहें तो अपने भाग्य की रेखाएं फिर से लिख सकते हैं। लेकिन यह सिर्फ पढ़ने या सुनने की बात नहीं है, यह तो करके देखने की बात है। 10 जुलाई यह केवल तारीख नहीं, एक ब्रह्म क्षण है। गुरु पूर्णिमा, जब चंद्रमा सबसे अधिक तेजवान होता है और जब साधना, सेवा और श्रद्धा का हर कार्य लाख गुना फल देने लगता है। और इसी दिन सुबह के इस अलौकिक समय में यदि आप एक विशेष वस्तु लेकर गाय के पास जाते हैं, बिना किसी को बताए, बिना किसी ढोल नगाड़े के, तो समझ लीजिए कि आपके घर की दरिद्रता आपके दरवाजे से भागना शुरू कर देगी। गांव के बाहर पीपल के नीचे एक बूढ़े बाबा बैठे थे। सर्दियों की एक सुबह थी जब उन्होंने मेरी आंखों में देखकर कहा था, जिस दिन तुझे सच्चे अर्थों में अपने गुरु की कृपा चाहिए होगी, उस दिन चुपचाप सुबह सुबह एक चीज लेकर गौमाता के पास चला जाना। उस दिन कुछ मत मांगना, केवल खिलाकर लौट आना। उस दिन सारा ब्रह्मांड तेरे लिए द्वार खोलेगा। और वो दिन वर्षों बाद आज आया है, 10 जुलाई, गुरु पूर्णिमा का वो पवित्र प्रातः काल। अब बात आती है कि वो एक छोटी सी चीज क्या है। लेकिन उससे पहले, क्या आप जानते हैं कि गौ माता को खिलाना केवल एक सेवा नहीं, एक तप है? गाय वो माता है जिसकी पीठ पर देवलोक बसता है, जिसकी पूंछ के बालों में यमराज का भय छिपा है और जिसके मुख की सांसों में देवी लक्ष्मी का वास है। जिसने गाय को श्रद्धा से स्पर्श किया, उसके पाप गल गए, और जिसने गाय को अन्न दिया, उसके भाग्य में सुख की नदियां बह निकली। तो 10 जुलाई को सुबह उठिए, सूरज की पहली किरण से पहले उठिए, मुंह हाथ धोकर नहा लीजिए, किसी से कुछ मत कहिए, कोई चर्चा मत कीजिए, चुपचाप रसोई में जाइए। एक पुरानी पीतल की कटोरी में गुड़ के एक छोटे से टुकड़े को रखिए। हाँ, वही गुड़ जो न केवल अन्न का प्रतीक है, बल्कि लक्ष्मी का संदेशवाहक भी। यही है वो छोटी सी चीज जो आपकी किस्मत बदलने की ताकत रखती है। गुड़ को हाथ में लेकर एक बार ओम नमः शिवाय और एक बार गौ माता की जय कहिए। फिर बिना किसी को बताए उस गुड़ को लेकर निकल जाइए। रास्ते में कोई पूछे कि कहां जा रहे हो, तो मुस्कुराकर कहिए, गंगा स्नान। लेकिन दिल में जानिए कि आज आप पुण्य की ऐसी नदी में उतरने जा रहे हैं जो आपकी 7 पीढ़ियों को तैराकर पार करा देगी। गाय को ढूंढिए, कहीं भी हो सकती है, किसी के घर के बाहर, मंदिर के पीछे या खेतों के पास। लेकिन ध्यान रहे, गाय सफेद हो तो उत्तम, भूरे रंग की हो तो श्रेष्ठ। और अगर गाय अपने बछड़े के साथ हो तो मानिए आपको साक्षात मां लक्ष्मी ने बुलाया है। धीरे से उस गुड़ को अपनी हथेली पर रखिए और उसकी आंखों में देखिए। बिना बोले, बिना मांगे, बिना कुछ कहे, बस प्यार से उसे खाने दीजिए। और जैसे ही वो पहला टुकड़ा उसके मुख में जाता है, आपको अपनी आत्मा में कंपन महसूस होगा, क्योंकि वो सिर्फ गुड़ नहीं खा रही, वो आपके कर्मों को खा रही है, आपके भाग्य के बंद दरवाजों को खोल रही है और आपकी सूनी हथेलियों में लक्ष्मी की रेखाएं लिख रही हैं। अब जब आप लौटें तो पीछे मुड़कर मत देखिए, बस एक मंत्र दोहराते आइए, गुरुदेवाय नमः, गुरुदेवाय नमः। यह मंत्र ब्रह्मांड को संकेत देगा कि आपने आज जो किया है वह कोई सामान्य कार्य नहीं था। आपने एक प्राचीन तंत्र को जगाया है, और अब वो तंत्र आपका जीवन बदलने के लिए जाग चुका है। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन इसी उपाय को एक बार मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के किसान ने किया था। 2 गायों को गुड़ खिलाया चुपचाप, और 1 महीने में उसकी बंद पड़ी जमीन पर पानी का स्रोत फूट पड़ा। सूखा पड़ा खेत लहलहा उठा और कुछ ही हफ्तों में उसे सरकारी स्कीम से लाखों की सहायता मिली। एक महिला जो 15 साल से नौकरी के लिए भटक रही थी, उसने गुरु पूर्णिमा की सुबह को ही यह उपाय किया। 27वें दिन उसका चयन एक बड़ी कंपनी में हुआ, वो भी इंटरव्यू दिए बिना। और अब यही मौका आपके पास है।
10 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त में चुपचाप गाय को गुड़ का एक छोटा टुकड़ा खिला देना। न किसी को बताना, न किसी से पूछना, ना कोई शोर, ना कोई प्रचार, बस श्रद्धा, सेवा और मौन भाव। जो लोग केवल दिखावे में विश्वास रखते हैं उनके लिए यह उपाय नहीं, लेकिन जो चुपचाप अपने भाग्य को पलटना चाहते हैं उनके लिए यह उपाय एक चमत्कार बन जाएगा। जब आप लौटें वो गुड़ की मिठास अब आपके भाग्य के कड़वाहट को निगल चुकी होती है। लेकिन यही तो शुरुआत है। अब आपको करना है वो काम जो इस क्रिया को पूर्णता देगा, क्योंकि सिर्फ शुरुआत करने से चमत्कार नहीं होते, उसे समर्पण से निभाने से होते हैं। जैसे ही आप घर वापस आएं, द्वार पर खड़े हो जाइए। 2 क्षण चुपचाप आंखें बंद कीजिए, हाथ जोड़ लीजिए और मन ही मन में एक बार गुरु मंत्र बोलिए। अगर आपको अपने गुरु का नाम नहीं पता तो केवल इतना कहिए, सच्चे गुरु को मेरा शत शत प्रणाम। इसके बाद आप जो करेंगे वही इस संपूर्ण प्रयोग का ताला खोलने वाला चाबी है। अब रसोई में जाइए और एक लोटा जल भरिए। उसमें तुलसी का एक पत्ता डालिए, नहीं है तो थोड़ी सी हल्दी डालिए, और अगर दोनों ना हो तो केवल शुद्ध जल भी चलेगा। अब उस लोटे को अपने दोनों हाथों में लेकर घर के मुख्य द्वार पर आइए। वहां खड़े होकर 3 बार एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र बोलिए। फिर धीरे धीरे वह जल अपने घर की देहरी पर 3 बूंदों में छिड़क दीजिए, एक दाईं ओर, एक बाईं ओर और एक बिल्कुल बीच में। यह 3 बिंदु त्रिदेवों के प्रतीक बनते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और जब आप यह जल छिड़कते हैं तो मानिए आपके घर की चौखट पर स्वयं देवी लक्ष्मी की पायलें खनकती हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण कार्य आता है, मौन। गाय को गुड़ खिलाने के बाद और द्वार पर जल छिड़कने के बाद अगले 1 घंटे तक आपको मौन व्रत रखना है। इसका अर्थ है ना किसी से बात, ना मोबाइल, ना टीवी, ना कुछ पढ़ना, ना कुछ बोलना, केवल मौन, केवल उस कंपन को महसूस करना जो आपने जगाया है। इस दौरान आप चाहें तो एक दीपक जलाकर गुरु के चरणों में रख सकते हैं। उस दीपक में तिल का तेल हो तो उत्तम, नहीं तो कोई भी शुद्ध तेल चलेगा। बात दीपक की नहीं है, बात उस श्रद्धा की है जिससे वह जलेगा। और अब आप बैठ जाइए किसी भी शांत कोने में, आंखें बंद कर लीजिए और केवल 5 मिनट के लिए अपने मन में गाय की आंखें याद कीजिए। वही आंखें जो आपने सुबह देखी थी जब वो गुड़ खा रही थी। आप पाएंगे कि वो आंखें आपको कुछ कह रही हैं। तेरे पापों को मैंने खा लिया है, अब कर्म कर, अब डर मत, अब लक्ष्मी की राह खुल गई है। अब जब 1 घंटा मौन पूर्ण हो जाए, आप सामान्य दिनचर्या में आ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस दिन किसी भी प्रकार का मांस, शराब, झूठ, अपशब्द या कटु व्यवहार आपकी सारी कमाई हुई शुभ ऊर्जा को नष्ट कर सकता है। और अब आता है असली खेल, अगले 30 दिनों का। हर दिन सुबह उठकर केवल एक बात कहिए, गौ माता की कृपा से आज मेरा दिन शुभ है। केवल एक वाक्य। और हां, हर दिन किसी ना किसी को एक छोटा सा उपहार, एक प्रसाद या एक मीठा बोल जरूर दीजिए। यह होगा उस ऊर्जा का फैलाव जो आपने 10 जुलाई को अपने भीतर संजोया है। कई लोग पूछते हैं, इतनी बड़ी बात केवल एक गुड़ के टुकड़े से कैसे हो सकती है? तो उत्तर यही है, गुड़ नहीं, वो श्रद्धा और मौन है जो चमत्कार करता है। वो गाय की मौन स्वीकृति है जो आपके कर्मों का लेखा बदल देती है। और सबसे ऊपर वो गुरु की कृपा है जो ऐसे दुर्लभ मुहूर्त में आपके जीवन के द्वार पर दस्तक देती है। और हां, उस दिन यानी 10 जुलाई को शाम के समय सूर्यास्त से पहले एक बार फिर से मंदिर जाएं। कोई बड़ा आयोजन नहीं, बस एक अगरबत्ती, एक दीपक और एक एयूएम नमः शिवाय की ध्वनि। और तब देखिएगा कैसे गुरु पूर्णिमा की यह छोटी सी क्रिया आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाती है। जैसे ही सावन शुरू होता है, भगवान शिव के दरबार में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। लेकिन वो लोग जो केवल मंदिर में जाकर घंटी बजाते हैं, उन्हें उतना फल नहीं मिलता जितना एक गाय को प्रेम से एक टुकड़ा गुड़ खिलाने वाले को मिल जाता है। क्योंकि जहां भगवान शिव समाधि में रहते हैं, वहीं गौ माता सजीव रूप से इस धरती पर विचरण करती है। और जिस दिन सावन की पहली पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा हो और उस दिन गौ सेवा हो, तो समझिए आपने ब्रह्मा, विष्णु, महेश की कृपा को पा लिया। आज नहीं तो कब? क्या आप भी चाहते हैं कि अगला महीना आपके लिए चमत्कारी हो? क्या आप भी चाहते हैं कि अटका पैसा लौट आए, कोई कोर्ट केस हल हो जाए, नौकरी लग जाए या संतान प्राप्ति का वरदान मिल जाए? तो मत सोचिए, 10 जुलाई की सुबह अपने लिए नहीं, अपने गुरु के नाम पर गाय के लिए एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेकर निकल जाइए। ना किसी को बताइए, ना सोशल मीडिया पर फोटो डालिए, ना वीडियो बनाइए। केवल मौन में, श्रद्धा में, सेवा में
वो करिए जो इस संसार का सबसे पवित्र कर्म है, और फिर देखिएगा कैसे लक्ष्मी आपकी मुट्ठियों में बसने को मजबूर हो जाएंगी। क्योंकि गुरु पूर्णिमा पर किया गया मौन दान, सेवा और मंत्र कभी खाली नहीं जाता। चमत्कार कैसे घटित होता है और किन गलतियों से पूरी कृपा रुक जाती है। अब जब आपने 10 जुलाई की सुबह वो दिव्य कार्य कर दिया, जब आप चुपचाप उस गुड़ का टुकड़ा लेकर गाय के पास पहुंचे, और जब गाय ने अपनी करुणामयी आंखों से आपको देखा, तो आपने सिर्फ एक सेवा नहीं की, आपने अपनी कुंडली के उस ग्रह को संतुलित कर दिया जो सालों से आपके जीवन को उलझा रहा था। वो राहु केतु जो अचानक हानि देते हैं, जो बनती बात बिगाड़ते हैं, जो अचानक कर्ज का पहाड़ बना देते हैं, वो सब उस एक सेवा से पिघल चुके हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, कृपा का बीज बो दिया गया है, अब उसे रोज सींचना होगा। और यह सिंचन कोई भारी तप नहीं है, बस कुछ बहुत छोटी छोटी बातों को हर दिन निभाना है। सबसे पहली बात, गाय को खिलाया गया गुड़ सिर्फ शरीर से नहीं, मन से भी दिया गया हो या दिया जाना चाहिए। अगर आपने सिर्फ दिखावे के लिए किया, केवल यह सोचकर कि कर लेते हैं, देखेंगे क्या होता है, तो यकीन मानिए कुछ नहीं होगा। क्योंकि ब्रह्मांड भावना से चलता है, चतुराई से नहीं। अब आपको आने वाले 7 दिन बहुत सावधानी से जीने हैं। ये 7 दिन वो हैं जो तय करेंगे कि आपकी की हुई सेवा कितनी दूर तक असर करेगी। और पहली बात, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, विशेषकर पति पत्नी के बीच। अगर कोई क्रोध आ भी जाए तो उसे शांत करने के लिए केवल इतना बोलिए, आज गुरु पूर्णिमा की कृपा का प्रभाव है, मैं आज कुछ नहीं बोलूंगा। देखिएगा कैसे वातावरण खुद ब खुद शांति में बदल जाएगा। दूसरी बात, इन 7 दिनों में प्रतिदिन एक बार गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। केवल 3 बार, बस 3 बार, वो भी मन में, जब आप सुबह उठें या जब रात्रि को सोने जाएं। यह मंत्र उस कंपन को बनाए रखेगा जो आपने 10 जुलाई को शुरू किया था। तीसरी बात, अपना बायां पैर किसी गाय के गोबर के बने उपले की आग के पास लाकर कुछ पल रखें या उसका धुआं सूंघें। यदि उपला उपलब्ध ना हो तो गौमूत्र का हल्का छिड़काव मुख्य द्वार पर करें। यह धन का द्वार खोलने वाला अति प्राचीन रहस्य है जो आज के लोग भूल चुके हैं। अब एक और सबसे बड़ा रहस्य, आपने ध्यान दिया होगा कि जब आपने गाय को गुड़ खिलाया, उस पल उसकी आंखें धीरे धीरे आपकी ओर देख रही थी। वो केवल गुड़ नहीं खा रही थी, वो आपकी आत्मा की पीड़ा को समझ रही थी। और उस क्षण अगर आपके मन में कोई सच्ची मुराद थी, सच्ची, तो वो तुरंत ऊपर पहुंच चुकी है और अब वो अदृश्य क्षेत्र में पूरी होने की तैयारी में है। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल कई लोग कर बैठते हैं। वो चमत्कार को देखकर डर जाते हैं। जैसे ही कोई पुराना बकाया पैसा आ जाता है, जैसे ही कोई पुराना दोस्त अचानक मदद को सामने आता है, जैसे ही कोई सरकारी कॉल या इंटरव्यू का जवाब आता है, वो लोग कहते हैं, अरे ये तो संयोग है। बस यहीं से कृपा का दरवाजा बंद हो जाता है। याद रखिए, ब्रह्मांड कभी संयोग से काम नहीं करता। हर चीज के पीछे कोई अदृश्य विरासत, कोई पूर्वजों का आशीर्वाद, कोई गुरु की कृपा और कोई छोटी सी तपस्या काम करती है। और आपने जो किया वो संयोग नहीं था, वो संकल्प था। अब एक चुपचाप कार्य और करना है। जब भी शुक्रवार आए, खासकर 10 जुलाई के बाद आने वाला पहला शुक्रवार, उस दिन एक मुट्ठी गेहूं किसी मंदिर के बाहर रख दीजिए। कोई देखे या ना देखे, लेकिन गेहूं जरूर रखिए। इससे देवी अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। फिर अगली पूर्णिमा आने तक हर सोमवार सुबह गायत्री मंत्र बोलते हुए जल में थोड़ी सी शक्कर मिलाकर तुलसी के पौधे में डाल दीजिए। यह लक्ष्मी को स्थायी रूप से घर में स्थापित करने का प्रयोग है। अब एक और अंतिम पर विशेष रहस्य, 10 जुलाई के बाद जब भी आप बाहर से घर लौटें, कहीं से भी, तो पहले घर के मुख्य दरवाजे के पास रुककर एक बार AUM नमः शिवाय बोलिए और फिर अंदर प्रवेश कीजिए। यह मंत्र आपकी ऊर्जा को घर की पवित्रता के अनुरूप बनाता है। इससे आपका घर एक शिवालय बनता चला जाएगा। याद रखिए, आपने केवल एक गुड़ का टुकड़ा नहीं खिलाया, आपने अपने पापों का बोझ उतार दिया। आपने एक नया अध्याय खोला है। अब इस अध्याय को प्रेम, सेवा और विश्वास से भरते चलिए। और अंत में, 1 महीने के भीतर कभी भी जब आपको लगे कि कोई अच्छी खबर आई है, पैसे मिले, व्यापार में लाभ हुआ, नौकरी मिली, संतान की चिंता खत्म हुई, तो तुरंत किसी एक भूखे को भोजन कराइए या किसी गाय को फिर से गुड़ खिलाइए। ये रिटर्न ऑन ऑफ एनर्जी कहलाता है। जो आता है उसका थोड़ा हिस्सा फिर से सेवा में लगे तो चमत्कार की श्रृंखला कभी नहीं टूटती। सावन मास के हर सोमवार के लिए छोटे छोटे विशेष उपाय जो आपकी 1 महीने की कृपा को अमर कर देंगे। गुरु पूर्णिमा की सुबह जो बीज आपने बोया,
जो चुपचाप गुड़ का टुकड़ा गाय को खिलाकर आपने अपने जीवन की दिशा बदल दी, वो अब सावन के सोमवारों से पोषण पाएगा। अब शुरू होता है वो सिलसिला जब आप हर सोमवार को केवल 5 मिनट का विशेष कार्य करके अपने भाग्य के बंद दरवाजों को पूरी तरह खोल सकते हैं। सावन मास, महादेव का महीना। वो शिव जो भोले हैं, सरल हैं, लेकिन बहुत गहरे हैं। उनकी कृपा पाना आसान है, लेकिन उसे टिकाए रखना उतना ही कठिन जब तक आपके जीवन में एक नियमित तप न हो। और वो तप कोई घोर साधना नहीं, बस छोटी छोटी चीजें हैं जो हर सोमवार सुबह की जाती है। पहला सोमवार, जैसे ही सुबह हो, बिना कुछ बोले चुपचाप घर के मंदिर में शिवलिंग या भोलेनाथ की तस्वीर के सामने एक कटोरी में थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाइए। फिर मन ही मन बोलिए, हे भोलेनाथ, मैंने 10 जुलाई को जो सेवा की वो आपकी ही प्रेरणा से थी। अब आप ही मेरे जीवन को नई दिशा दें। इसके बाद उसी दूध को तुलसी के पौधे में डाल दीजिए और केवल इतना बोलिए, ओम शिवाय नमः। बस यही उपाय उस पहली ऊर्जा को शिव शक्ति से जोड़ देगा। दूसरा सोमवार, इस दिन आपको केवल एक तांबे के सिक्के को अपने बटुए से निकालकर किसी नदी, तालाब या बहते जल में बहा देना है। यदि कोई जल स्रोत ना हो तो किसी शिव मंदिर में जाकर उस सिक्के को दान पात्र में डाल दीजिए। फिर भोलेनाथ से कहिए, हे प्रभु, जो ऊर्जा आपने गुरु पूर्णिमा के दिन भेजी थी उसे स्थायी बना दीजिए। तीसरा सोमवार, सुबह सुबह एक नींबू लेकर उसके 4 टुकड़े करें और उन्हें किसी पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे रख दें। हर टुकड़े पर मन ही मन एक एक मंत्र बोले। ओम नमः शिवाय, ओम गौ माता की जय, ओम गुरुदेवाय नमः, ओम श्रीम ह्रीं क्लीम महालक्ष्मी नमः। इस क्रिया से आप अपने चारों ओर के नकारात्मक आवरण को काट देते हैं। चौथा सोमवार, यह सोमवार सबसे विशेष है। इस दिन आपको एक रोटी बनानी है जिसमें हल्का सा गुड़ मिला हो, यानी गुड़ की छोटी सी मात्रा आटे में मिला लें और रोटी बना लें। फिर उस रोटी को गाय को प्रेम पूर्वक खिलाइए। गाय की आंखों में फिर एक बार देखिए और उसी क्षण बोलिए, हे ब्रह्मांड, मैंने आज वही रचना फिर से दोहराई है जो 10 जुलाई को की थी। अब मेरे जीवन में समृद्धि को हर दिशा से बुला लो। आप हैरान हो जाएंगे, इस रोटी के साथ ही आपके जीवन के दुख, दरिद्रता और असफलताएं उसी क्षण उस गाय के पैरों में गिर जाएंगी। अब ये 4 सोमवार पूरे हो चुके होंगे, लेकिन सावन अगर 5 सोमवार का है तो अंतिम सोमवार विशेष है। 5वां सोमवार यदि हो, इस दिन सुबह उठते ही एक लोटा जल में थोड़ा सा गुलाब जल मिलाइए और अपने घर की छत से लेकर देहरी तक उस जल को छिड़क दीजिए। फिर घर के मुख्य द्वार पर एक दिया जलाकर उसमें तिल का तेल और एक लौंग डालिए और केवल एक ही वाक्य बोलिए, गुरु पूर्णिमा से शुरू हुआ जो चमत्कार है वह अब कभी ना रुके, वो हमेशा मेरी पीढ़ियों में बहता रहे। इस दिन से आप पाएंगे कि आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी जो पहले कभी नहीं हुई थी। कोई पुराना दुश्मन मित्र बन जाएगा, कोई खोया हुआ संपर्क फिर से लौटेगा, कोई रुका हुआ पैसा बिना कहे मिल जाएगा। और अगर आपकी कोई मनोकामना लंबित है तो वो तेजी से पूरी होने लगेगी। और सबसे अंतिम बात, सावन के पूरे महीने में हर सोमवार जब भी आप शिव का नाम लें, एक बार गौ माता की जय जरूर कहें। यह मंत्र ऐसा है जिसे बोलते ही ब्रह्मांड का कंपन बदल जाता है। जिस दिन आपने 10 जुलाई को चुपचाप सेवा की, वो दिन तो बीत गया, लेकिन उसकी गूंज सावन के इन सोमवारों में प्रतिध्वनित होती रहेगी। अब यह आप पर है कि उस गूंज को आप कितना गहरा करते हैं। जिन लोगों ने यह उपाय श्रद्धा से किया, उनका जीवन केवल बदला नहीं बल्कि नया जन्म मिला।